मेरिया जिन्नियां मावां भैणां बैठियां जिसे घर से कोई ब्याह हो जाए वो दिसंबर का महीना मेरिया भैणां आधी पाई की कमीज पा के साड़ियां पा के पूरे रोड के नचन जावगियां तब शर्म नहीं आती पर महामाई के दरबार के नचन से शर्म आती उस दरबार की महामाई के दरबार के नचन की शर्म नहीं करती उस दरबार की चूड़ा पाई पाई से जिंदगी Oh,
ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਟੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਪੜਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਕਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਕਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਕਰੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਕਰੇ जो भी आपके चित्त में नहीं आता है, आपके बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि से बाहर है। हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रकृति से है। प्रकृति कार्य तो परिवर्तनशील और कार्यशील है। हम जो भी सोचते हैं, संसार का पदार्थ ग्रहण करते हैं, ये नाशवान है और परिवर्तनशील है। शरीर है ये परिवर्तनशील है। इसका जो जिस चीज का बदलाव है, जो आज है तो कल इसका बदलाव हो जाता है, वो नाशवान चीज है। जिसका बदलाव नहीं है वो सदा रहती है, वो आपकी आत्मा है। तो आज सच है, जुगाल सच है, उस जुगू से सच है। उस सच को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे शास्त्र में कहा गया, नैनु सतंति शास्त्राणी नैनी देती बात का ज्ञान चैन देखो सो जाती मृता। जो उसको आत्मा को कोई काट नहीं सकता और आज इसको जला सकती शास्त्राणी नैनी देती शास्त्र। शास्त्र परमाणु बम भी इसको आत्मा का कोई कुछ नहीं बता सकता। तो फिर वैज्ञानिक बोलते हैं कि आत्मा है नहीं है, क्योंकि उन्हें देखी नहीं है। जो भी संसार के उपकरण है, ये कर्म ज्ञान से नहीं ले आते।
जो उपकरण है जो इसमें आत्मा नहीं आती, आत्मा भौतिक नहीं है, भौतिक है, और ये उपकरण है ये भौतिक है। मानव वृत्ति तक जो भी हम कार्य करते हैं वो भौतिक है। वृत्ति से पार हम जब कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक है, वो संत वेद है, वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी का प्रारूप है। उसको कोई जान सकता, उसे जानने वाले को बिरला बताया गीता में कहा है कि मेरे को कोई बिरला ही जान सकता है, लाखों हजारों ऋषियों में से एक मुझे जान सकता है। ऐसे ये भगवती का प्रारूप है जो आज शुक्रवार शासन पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर किया गया है। आज पितृपक्ष है। आजकल दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि जो भी कार्य करते हैं वो बुद्धि तक सीमित होता है, बुद्धि से पार नहीं जा सकते। जिस कारण हम काम पे कर लेते हैं। मां भगवती की लाखों जोत जगा लो, हजारों जोत जला लो, मगर आप किसी का भला नहीं कर पाओगे तो वो जोत जगाई बेकार जाएगी। इसलिए वो कर्म कांड है। जब जगराते करते हैं, कोई बहुत बड़े उत्सव करते हैं, एक कर्म कांड में ले गया, एक कर्म कांड के मात्र है। मगर जो अभौतिक क्या ज्ञान कांड में दिया गया, इसको कोई बिल्ला जान सकता है। हमारा कोई संत का भेद नहीं है। हम आपके जैसे हैं, आपसे निष्कृत है। मेरा भाव है कोई प्राणी, कोई मनुष्य किसी हालत भी मेरे पास पहुंचता है वो सुखी हो जाता है, मगर मुझे थोड़ा उनका जो सुखी होना का खुशी मिलती है, बाद में वो इस दुखनमान शासन में जब वो छोड़ देते हैं, उससे मुझे दुख लगता है कि उन्हें जानना कुछ नहीं है और उनको ये भी जाननी है कि इसका प्रारूप क्या है। मेरा प्रारूप कोई बाहरी प्रारूप नहीं है। आजकल दुनिया बाहरी प्रारूप देखती है, बाहरी बालापन देखती है। मेरा कोई संत वेद नहीं है कि मैं कपड़े बांटे गाड़ी में घूमूं और मेरे द्वारा दुनिया का भला नहीं हुए, वो संत नहीं है। आप निष्कट कैसे भी चलते हो, मगर आपके द्वारा किसी का भला हो रहा है, वो संत है, वो उसमें समता है, किस्मत है। ऐसे ही मां भगवती ने जो मेरे पर कृपा की थी कुछ साल पहले, तो मैं नहीं सोचता था कि मेरे पास लोग ठीक होंगे, मगर मां ने कहा था कि तेरे पास जो भी प्राणी आएगा, तेरी बात सुनेगा तो ठीक हो जाएगा। अभी लाखों लोग आगे आने वाले हैं, मगर हजारों बंदे ठीक हो गए हैं। और इस कालयुग में बढ़ती कामना के कारण लोग सत्संग नहीं आते। सत्संग में जो मिलता है वो इस लोक से पार है, वो सामने दिखता नहीं है, वो आज सच है। सामने देखने वाला कुछ भी है वो नाशवान है। और मैंने देखा ये सत्संग चलते रामनगर में साल से ऊपर हो गया है। वैसे इसका प्रारूप बहुत लंबा है, मगर मैं कुछ लोगों को देखा ठीक होने के बाद फिर वो नैतिकता कर मिलाते, वो नास्तिक लोग मान गए। स्वार्थी कर्तगण, गीता में कहा कर्तगण का बहुत बड़ा हुआ उदाहरण है। मैं नहीं ठीक करता, ना गुरु मां ठीक करती हैं, ये प्रभु करते हैं, प्रभु से वार्तालाप करती हैं। अभी भी जब हम जहाँ आते हैं, सवेरे में जब आया था जहाँ जो जगाई, उसके बाद उस मंत्र का मान किया गया। वो मंत्र मां ने हमें दी है, साक्षात कृष्ण मां ने दी है वो मंत्र, जिसके द्वारा लोगों का द्वार होता है। उसके बाद के शक्तियां उतरती हैं और आपका द्वार करती हैं। पहले मंत्र का द्वार, मंत्र जो है वेदों से लिया गया है और बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टरान हो गए हैं कि मंत्रों से लोग ठीक हो रहे हैं, मंत्रों से लोग ठीक होते हैं, मगर उन मंत्रों की शक्ति को जानना अनिवार्य है। पहले उन शक्ति को जानना है, उनका ढूंढा है, अपने भीतर पाया, उसको सिद्ध किया है, भगवान शिव ने स्टैंप लगाई है, फिर मां भगवती की कृपा देना शुरू की है। जब भगवान शिव का बड़े धार्मिक थे और त्यागी थे,
जो फ्रेंड थे साधना में रहते थे, दोनों टाइम पाठ करते थे बीज मंत्रों का, माँ भगवती कृपा का, भगवान शिव की। माँ जो मंत्र है माँ भगवती क्या है, मगर भगवान शिव ने इसको ला कर दिया। माँ भगवती शक्ति है और भगवान शक्ति स्वरूप है। जब शक्ति काम नहीं करेगी तो हम भी सब हो जाएंगे, भगवान भी सब हो जाएंगे। माँ भगवती शक्ति है संसार की, इसलिए जो मंत्र है पूरे माँ भगवती के भगवान शिव ने ला कर दिए। तो एक दिन वो त्यागी ब्राह्मण था पुजारी, तो भगवान ने उनको रात को सपना दिया, भगवान शिव ने बोला कि जहां बड़े बड़े धर्मात्मा बुलाया जाए और एक सभा होना चाहिए, और जहां मेरी पूजा बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा बुलाओ, और सोमवार को मैं उनको दर्शन दूंगा। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े कर्मकांडी आए, भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे क्योंकि बातें बता रहा हूं आजकल कर्मकांड बहुत है। तो पुजारी जो सच्चा था तो उसका सपना उसने प्रकाश कर लिया और 2000 लोगों को उसने मैसेज दे दिया कि मेरा ये सपना है, भगवान शिव ने सपना दिया है। और लोग कुछ सपने को सच नहीं समझते थे, कुछ लोग तो सच समझते वो आ गए, उनने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तो एक दिन भगवान शिव ने अपना प्रारूप दिखा दिया। भगवान शिव एक स्वर्ण पत्थर में प्रकट हुए, मरकत पदार्थ लेकर स्वर्ण पत्थर हीरे जवाहर मोती से लिखा हुआ था कि जो धर्मात्मा जो इसके योग्य हो उसको जो मिलेगा। तो कुछ पूरे मंत्र में उसकी प्रकाश फैल गया, वो प्रकाश की तरह चमकता था। तो जब पुजारी के हाथ आया तो पुजारी के हाथ में उसको और चमकना शुरू कर दिया, मगर वो पुजारी को नहीं देना था। भगवान ने कहा था कि उसी का उपहार होगा जो इसके योग्य होगा। बड़े बड़े योगी आए वहां, भंडारा, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े कर्मकांडी आए, सभा बुलाई गई कि जो इसको हाथ लगाएगा वही। इतना बड़ा आह्वान है, मंत्रों की इतनी बड़ी शक्ति है, आज जान नहीं सकता कोई कि मंत्रों की इतनी बड़ी शक्ति है। आज का तो तंत्र मंत्र तो लोगों ने बहुत सारे सीख लिए दूसरों का नाश करने के लिए। एक शास्त्रों गीतों का ध्यान करो, रामायण का ध्यान करो, जो दुर्गा सप्तशती का ध्यान करो, गरुड़ पुराण का ध्यान करो, चिंतन करो, महाभारत पढ़ो, इतने हमारे शास्त्र में घर में शराब पियोगे, नील गंगा खाओगे, उसका चिंतन करोगे
की संस्कृति ने, जो हमारे भारत के जो शास्त्र हैं उनके पाठों से ठीक हुए हैं। मैं माँ भगवती की कृपा से इनको पाठ दिया है। माँ भगवती ने मुझे साक्षात दिया है और मैं दिया है, जो कर गया वो ठीक हो गया। क्योंकि कितने कितने लोग हैं, कोई एक आधा लोग ठीक हो तो भी अभी हजारों लोग ठीक होकर गए, लोग ठीक होकर अपने अपने घरों में, जिसकी वजह से मुझे काफी दर्द रहता है। मैं आधे घंटे तक बिल्कुल सीधा नहीं बैठ सकता, दर्द होती है ना, मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब से मैं सत्संग में आ रहा हूँ मेरा वो दर्द 20% तक ठीक हो चुका है। मैं सत्संग में बैठता हूँ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठ जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरा दर्द वो कहाँ पर है। और 20% तक उसमें मुझे जो मेरा दर्द है वो ठीक हो चुका है। उसके बाद मेरी माता जी हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड सिंह की थायराइड की प्रॉब्लम है। इस बार के टेस्ट में उनका जो पिछली बार 180 था, उससे पहले 300, फिर 100, 200 तक हुआ, 180 तक हुआ, अभी के टेस्ट में उनका 150 तक आया हुआ है। तो लगातार सुधार हो ही रहा है। तो मैं गुरु जी से और माता रानी से ये विनती करूंगा कि हम पे ऐसी कृपा बनाए रखें और हमारे जो कष्टों का निवारण करें। धन्यवाद। नारायण, मेरा नाम कलाशा देवी है, हम सुनेत्र के रहने वाले हैं। मेरी तरफ से गुरु माँ के चरणों में जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरा अनुभव है कि मेरे लगता बड़ी दर्द थी। ये अनुभव मैं पहले भी सुनाई चुकी कि माता रानी ने सुनाई दर्शन दे कन्या रूप और बाद में गंदे गंदे सूखने लगे, उन्हें बड़े गंदे गंदे कि यहाँ सूखने मुझे सुनाई भी नहीं सके, इनके इतने गंदे सूखने होंगे। और बाद बढ़िया लगता दर्द लगी होना, फिर मैं गुरु माँ के सुनाएंगे मेरे लगता है इतनी दर्द हुई तो मुझे थोड़ा फर्क था। ये अनुभव है पूरा फर्क है। गंदे गंदे सूखने लगे रहना कि बढ़िया मैं पूछते क्या उठना भी पूरी बेहोशी कि मैं तुझे सुनाई नहीं जल्दी भी ये है चुप रहना। मैं उसके बढ़िया लगना मैं डॉक्टर की दसिया जन कमजोरी डॉक्टर ने आख्या कि सरकार है जगह उसी दसिया मैं और आख्या तो खून नहीं कमी है। खून मैं अपना चेक करवाया, 5 ग्राम खून निकले मेरा। फिर मैं कोई दवाई नहीं लगती, कोई कैसे नहीं। मैं माता ने एक पाठ किया, जल लेता अब किया, लेकिन फर्क हो गया। जय माता दी। पहले दिन थोड़ा फर्क गया, मेरे घरे चलिए मारते 3 दिन बुखार हुई, 80 दिन चढ़िए बुखार, 30 दिन दौरे शुरू हुई है बच्चे की। डॉक्टर को भी गए, हॉस्पिटल गए, दवाई बढ़िया कर दिया, कोई आराम नहीं होया। उसके बाद सारा फ्री है, दोबारा पीने को आए और इस बच्चे की बुखार ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक है। बच्चा थोड़े सामने है, इसका नाम गौरव सिंह और ये डैडी ने कृपाल सिंह को साढ़े 8 बजे रोने लगे काले राती। जय माता दी। अभी ये बच्चा 1 हफ्ता पहले मेरे पास आया था, तो जब घर से चले थे मैं मुझे फोन किया कि हमारा बच्चे को अटैक पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। तो हमें तो इनकी बीमारी का ज्ञान है, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोज निकालते 6 साल लग जाते हैं। अब 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट में डायग्नोज निकाल देंगे, 1 मिनट आपका। तो टेलीफोन में इनको बता दिया कि आप पाठ करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो बच्चे ही फर्क पड़ गया, मेरे पास आ गए। मगर जो बच्चे के जो नकारात्मक शक्ति थी वो था पितृदोष। पितृदोष था, प्रेम बन के बच्चों को पकड़ लिया था। मैं दत्त कक्ष नहीं देता, गुरु का काम होता है जिसके पास गुरु कृपा, मैं गुरु नहीं और गुरु कृपा है मेरे पर। गुरु माँ कृपा है, गुरु भगवान शिव है, वो कृपा है। उस कृपा लेकर मतों से मैं काम करता हूँ। मैं पहले बोला मैं निष्कृत आदमी हूँ, मगर गुरु कृपा मेरे पास है। मेरे पास कोई शक्ति है जो आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पास धन है, मगर मेरे पास वो प्रभु नाम का धन है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। तो मेरे पास आए, मैं बच्चों को इस बच्चे को नहीं दे सकता था। ये आप 30 की अनुभव को छोटा बताया, मगर इसका अनुभव बताए आप तो आप भी आपके रूम से खड़े हो जाएंगे। बच्चे को 3 दौरे मेरे पास पड़ गए। इतनी सख्त नकारात्मक शक्ति मेरे को खींच लेगी। मैं जब बच्चा पहुंचा था, मैं एक पाठ करना पड़ता है, हमें पाठ किया, बच्चे को दौरा पड़ गया, नकारात्मक शक्ति में पकड़ लिया था उसको। उस वक्त डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने ट्यूमर पोस्ट करना था।
जो चंडीगढ़ जाओ रेफर कितना हजार के लाखों रुपए खर्च हो जाने बच्चा ठीक नहीं होना। हमारा काम है मार्गदर्शन देना, आपको सही बताना, वो बच्चा ठीक हो गया। जब घबरा गए बोला क्या करें, जम्मू फोन करना, कभी कभी कहीं फोन करना। मैं क्या माता जी हैं, इनकी माता जी बहुत अच्छी हैं, इनकी बकरी थी कि खुद सिर में फंसे हुए थे जाल में वहां। तो मैं कल तक कभी कह देता हूँ जिसका बच्चा बीमार, तो मैं बोलता हूँ उसको ले डॉक्टर के पास। मेरा जो प्रभु की विनती की है मैं गुरुमाना बोला कि छोटा बच्चा कल मेरा हो जाए। फिर मैं कहा ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि मेरे आंगन में आया इसको कुछ न कुछ प्रभु की विनती करना और इसको ठीक करना। बच्चा 6 घंटे में ठीक हो गया। तभी आए छोटा सा बच्चा देखो। तो ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिसके कारण हमें पता लगता है इसका डाइट बोझ नहीं मिलता है, इसका जो आता नहीं है प्रश्न में आता कुछ नहीं है। 16 सांगे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय। और इतनी हो गई कि मैं जल्दी से फोन करने लगी वो हो रक्षा की थी मेरी कई किस्म के नाम लिया। जय माता मेरा बड़ा मुंडा जा कोई साल डेढ़ यही काम करा था, ठीक है एक काम सुनता सुनता करने से बैठूंगा, एक से सुनता दूसरे से बैठूंगा, पता नहीं क्या है नहीं मारा रानी ने दिखना। आज मैं लेट हुई ये बड़ा खराब है और भी लेट हुई है और मैं करना करके आ जाऊंगा रात से बैठा माता रानी ने दिखना जिन्हें किया करना माता रानी ने चलाना। जय माता दी मुझे हमें दिखा दिया मम्मा करेंगे तो मम्मा की प्रॉब्लम थी और मम्मा मुझे 1 सेकंड का टाइम दिया था मम्मा की तो
नहीं यार रखना नहीं हूँ मेरी मर्जी हो रही है नहीं ना Thank you.